ये रहे क्वेश्चन नंबर 56। आपराधिक मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का पूर्व का अच्छा चरित्र सुसंगत है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभियुक्त का जो पूर्व अच्छा चरित्र है वो आपराधिक मामलों में क्या होता है, रिलेवेंट होता है, क्योंकि अच्छा चरित्र वो अभियुक्त को क्या करता है, कम सजा दिलाने में या उसको बरी करने में हेल्प करता है। तो अच्छे चरित्र के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 53 में दिया गया है, परंतु अभियुक्त का जो बुरा चरित्र है वो दांडिक कार्रवाई में सुसंगत नहीं होता है जब तक कि उसके कैरेक्टर संबंधी ही प्रश्न विचाराधीन ना हो, और उस संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 54 कहती है। परंतु हमारे क्वेश्चन अभियुक्त का जो अच्छा आचरण है वो सुसंगत होगा, वो धारा 53 में इस संबंध में प्रावधान किया है। किसी भी दांडी कार्रवाई में किसी अभियुक्त का अच्छा चरित्र क्या होता है, सुसंगत होता है, और उसका आंसर हो जाएगा धारा 53। यह रहा क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए सिवाय विशेषज्ञ की पुस्तकों में दिए गए कथन, अनुचित साक्ष्य और स्वीकृतियां और ये सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 60 है वो मौखिक एविडेंस जो होना चाहिए डायरेक्ट होना चाहिए, इस संबंध में प्रावधान करती है। परंतु इसके परंतुक में एक बात कही गई है कि अगर विशेषज्ञ की जो राय है, और अगर विशेषज्ञ की जो राय है किसी पुस्तक में अंकित है, और अगर वो विशेषज्ञ मर गया है, मिल नहीं सकता, या उसकी जो साक्ष्य अति विलंब के साथ प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो उस विशेषज्ञ की उस पुस्तक में लिखी गई राय या राय का जो विशेषज्ञ का जो कथन है वो क्या होगा, ग्राह्य होगा। ऐसा धारा 60 के परंतुक में लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सिवाय मतलब परंतुक में जो कि धारा 60 में उल्लेखित है। तो विशेषज्ञों की पुस्तकों में दिए गए जो कथन है वो धारा 60 के परंतुक में दिए गए होने की वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विशेषज्ञों की पुस्तक में दिए गए कथन। यह क्वेश्चन नंबर 58। एक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है खुले न्यायालय में लिखकर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य और अभिलेख्य साक्ष्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 इस संबंध में प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति डम्प विटनेस है, मतलब बोल नहीं सकता है, और वह अपना विटनेस अगर खुले न्यायालय में लिख कर देता है, तो लिखा होने के बावजूद भी उस साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा। ऐसा प्रावधान धारा 119 में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौखिक साक्ष्य, और ये जो प्रावधान है वो धारा 119 में दिया गया। यह क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विवादित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सिद्ध किए जा सकते हैं विशेषज्ञ के मत द्वारा, प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र दिया है, न्यायालय द्वारा स्वयं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का मिलान करके, ये सभी। तो धारा 47 क में यह प्रावधान किया गया है, अगर किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में विवाद है या विवादित हस्ताक्षर हैं, तो उस संबंध में प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र दिया है उस व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र पेश करके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को साबित किया जा सकता है।